तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा समन्ना मैडम को कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। इंट्रोडक्शन की बातें बहुत सारी हो चुकी, ओवरऑल भी बातें बहुत हो चुकी। तो सबसे पहले मेरा एक डायरेक्ट सवाल है यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों से कि आप लोगों में से कितने लोग WBCS या IPS या IAS या आपको जो भी ठीक लगता है करना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। बस 2-4 ही। बाकी लोग क्या करना चाहते हैं? आप बताओ क्या करना है आपको? आपसे ही पूछ रही हूँ। सॉरी, यूपीएससी वाले कितने हैं? ऐसे थोड़ा हाथ ऊंचा, और बड़ा एग्जाम में थोड़ा हाथ ऊंचा करो। बहुत कम है, और ज्यादा होना चाहिए। WBCS वाले कितने लोग हैं? अच्छा, इस तरफ से कुछ नहीं हो रहा है? दिस साइड? आप बैठ जाओ। आपको क्या करना है? प्लीज आप टीचिंग। अच्छा, टीचिंग वाले कितने लोग हैं? माशाल्लाह। टीचिंग में भी 2 है जॉब, एक है स्कूल टीचिंग और एक है हायर लेवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले। तो कॉलेज वाले कितने हैं? ओके। स्कूल वाले कितने हैं? मिक्स है आई थिंक। बैठ जाओ। अब सवाल ये है कि जो तैयारी करनी है तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है, राइट? कि हमको यूपीएससी में जाना है, यूपीएससी में फिर हमको किस में जाना है? IAS में जाना, IFS लेना है, IPS लेना है, या फिर अदर ग्रुप ए सर्विसेज। उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ आते हैं कि हमारा जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज, उसमें अगर हमको जाना है तो हमको किस तरफ जाना है? सिविल जॉब में जाना है या फिर हमको पुलिस फोर्स में जाना है, राइट? तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना माइंड सेट करना होगा। तो सबसे पहले सवाल आता है कि हमको तैयारी कैसे करनी है। पहले अपना गोल सेट करना है। यूपीएससी, WBCS, टीचिंग, नेट सेलेक्ट करना है, स्कूल टीचिंग में जाना है, कौन सा जाना है, पहले हम उसको 1 2 3 पर एक क्रोनोलॉजी बना लेते हैं, ठीक है ना? तो यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज जो है उसको एक साइड, टीचिंग वाला एक साइड, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। एक कहावत सुना है ना कि 2 नौके पे सवार होने से क्या होता है रिजल्ट, तो वही हो सकता है मेरे ख्याल से। तो आपको अगर यूपीएससी में जाना है और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में जाना है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये है कि वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ाई करना होगा, यहाँ पर भी करना होगा, बट उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया से लोग बैठेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट वाले ही बैठेंगे, बाहर से बैठते हैं लेकिन थोड़ा कम चांसेस होता है ड्यू टू बंगाली। तो यहाँ पर एक मामला बंगाली का आता है। बंगाली जो है, अभी जो आप लोगों को पता होगा कि बंगाली को कंपलसरी किया गया था, फॉर द टाइम बीइंग वो भी ओल्ड है। तो मेरा मानना है कि बंगाली को कंपलसरी किया जाए या ना किया जाए, किसी भी स्टेट में काम करने के लिए उस जगह का रीजनल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप जाएंगे ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए। वहाँ पे आप लोगों को मतलब हर तरह के लोगों से सामना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है भाई, हम लोग स्कूल में गए, कॉलेज में गए, टीचर्स में गए, पढ़े लिखे लोगों के साथ हमको मिलना जुलना हो रहा है, बातें कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। लेकिन जब आप सिविल सर्वेंट बन के जाते हैं तो आपको ऐसे ऐसे लोगों से सामना पड़ेगा कि उसको आप संभालेंगे, उसका काम करेंगे, मतलब किसी भी तरह से आपको उसकी बातों को समझना है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी जो स्कीम है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, मतलब बहुत सारे काम है। तो आपको रीजनल लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए, सबसे पहली बात है। तो उसके लिए अभी से ही तैयारी करिए कि हमको जो मेन कोर्स का जो तैयारी है उसके साथ साथ हम बंगाली पर भी फोकस करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए कितने लोग विलिंग हैं? गुड। तो बंगाली हुआ नंबर 1 फॉर स्टेट सिविल सर्विस। ओके, नेक्स्ट काम कि हम लोग तैयारी कैसे करें।
तो तैयारी करने के लिए सभी लोग यहाँ पर विलिंग है, एटलीस्ट यूपीएससी सिविल सर्विस और वेस्ट बंगाल सर्विसेज या फिर नेट स्लेट वगैरह का जो एग्जाम्स होता है उसके लिए सभी लोग विलिंग है? नो? ऐसे ऐसे आप कर रहे हो? नहीं करना? करना है? वेरी गुड। तो उसके लिए आता है ये यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस 3 स्टेज में एग्जाम होता है, राइट? प्रीली, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है? तो प्रीली का जो सिलेबस है और यूपीएससी का और सिविल वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का मोर और लेस सेम है, ठीक है ना? उसमें जो आपका कैटेगरी होता है कि जीके या जनरल स्टडीज पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बनाना है, जीआई है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स वगैरह है, तो ये मोर और लेस आपका सब कुछ सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक रूटीन बना लो। रूटीन बनाना है सबों को कि हमको 8 घंटे का डेली का शेड्यूल करना है। 8 घंटे का अपना एक रूटीन होना चाहिए। मतलब सपोज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आई, वहाँ पे हम लोगों को बोला गया कि आप पहले हिस्ट्री पढ़ो, आप पहले ज्योग्राफी पढ़ो, आप पहले साइंस पढ़ो, लेकिन आपको किस में इंटरेस्ट है वो देखो। क्यों? क्योंकि वो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। सपोज कोई आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स वाले हैं, कोई साइंस वाले हैं, ठीक है ना? तो हर किसी का अपना अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है। जो आर्ट्स में है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, वो साइंस वाले चाहेंगे तो उसको बीट नहीं कर पाएंगे। जिसका साइंस का एरिया है, आर्ट्स वाले चाहेंगे तो वो साइंस वाले को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका अपना एरिया है, ठीक है ना? लेकिन ये जो एग्जाम है, यहाँ पर आपको अपना ये नहीं दिखाना कि हम किसमें बेस्ट हैं। यहाँ पर जैक ऑफ ऑल होना होगा। सपोज वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज की बात करें अगर, तो प्रीली में 45 to 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है? और साइंस वाला 25 रहेगा, ऑलमोस्ट 23 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, वेरिएबल। तो उसके लिए क्या करना होगा? साइंस का हो स्टूडेंट या हिस्ट्री का हो या कॉमर्स का हो, हिस्ट्री पे फोकस करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। 45 to 50 क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर है प्रीली क्रैक करने के लिए, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर? हिस्ट्री में किसको, कितने लोगों को इंटरेस्ट है? बस 2। हिस्ट्री से मुराद कहने का एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, नेशनल मूवमेंट, सभी। अब किसी का इंटरेस्ट बढ़ा? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स ज्योग्राफी, ठीक है? ज्योग्राफी, ओके। एक ये तो ज्योग्राफी में हिस्ट्री से भी कम हो गया। 2, गुड। इंग्लिश, ठीक है, वेरी गुड। करंट अफेयर्स, मैथ्स, जीआई, गुड। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट जो है जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट? स्कूल से ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, ये हमारा नॉन सब्जेक्ट है, नथिंग न्यू, है ना? जो पढ़ना पड़ता है न्यू वो है करंट अफेयर्स, ठीक है? और ये हमेशा चेंज होते रहेगा। जो आज है वो 6 महीने के बाद नहीं होगा, वो उसके 6 महीने के बाद नहीं होगा। तो इसको थ्रू आउट द ईयर लेकर ही चलना है। तो अगर बीसीएस की तैयारी करना है डब्ल्यूबीसीएस या यूपीएससी की, तो उसके लिए याद रखना है कि हमको 1 साल का करंट अफेयर मेरे पास होना चाहिए। सपोज अभी 2025 चल रहा है, तो जनवरी से लेकर इस साल के दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। कौन से एग्जाम के लिए? 2026 में जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस अगर जनवरी के महीने में होता है, या यूपीएससी का प्रीली एग्जाम जून के महीने में होता है, तो वहां से पीछे जाना है 1 साल, ठीक है? ये फंडा है कि करंट अफेयर्स हम लास्ट कब तक का पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक लिमिटेड है, हम यहाँ से पढ़ लेंगे, इतना जितना पढ़ लो उतना कम है। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए एक फिक्स करना है, लास्ट देख लेना है कि हमारा एग्जाम अगर जनवरी में होने वाला है तो पूरा 1 साल लास्ट ईयर, जून में होना है तो पिछले साल के जून से इस साल के मई तक। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? हाँ, लास्ट बेंच क्लियर है? ओके। अच्छा,
उसके बाद आता है साइंस का। तो साइंस में हम पर्सनली एडवाइस करेंगे कि जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस नहीं है वो दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप चाह करके भी जिसका बैकग्राउंड साइंस का, कोई साइंस ग्रेजुएट है, फिजिक्स केमिस्ट्री या पास कोर्स जो भी है, आप उसके बराबरी में थोड़ा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि उस लिमिटेड टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा कमांड हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हमको ये नहीं दिखाना है कि हमारा हिस्ट्री में कितना मार्क्स आया, हमारा ज्योग्राफी में कितना, यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ मार्किंग नहीं है, ओवरऑल मार्क्स होगा। एक प्रीली में कितना आया, क्वालिफाइंग नेचर हुआ है या नहीं हुआ है। आप भले ही पूरा हिस्ट्री से नंबर लेकर के आप पूरा ये मैथ्स जाए, तो ये कैटेगरी नहीं होगा कि हमको इसमें इतना इतना लाना है। ठीक है ना, तो जैसे कि मुझे इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमको किसी को बीट नहीं करना है। जो इकोनॉमिक्स वाले आए हैं, भैया तुम 25 क्वेश्चन करो ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, हम दूसरी जगह से नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये करना है आपको कि कैटेगरी वाइज अपना चूज करना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ है, कहाँ से हमको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है इजीली। आप ज्योग्राफी अगर डेली 4 घंटा पढ़ते हो, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है और अगर आपको साइंस दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ से आप ज्यादा सब्जेक्ट को कवरिंग करने के लिए आपको टाइम किसमें ज्यादा चाहिए, साइंस में चाहिए या ज्योग्राफी में चाहिए? साइंस में चाहिए। और पूरा पढ़ के भी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो बहुत सारे जो उसका आईटी वगैरह है आप कवर नहीं कर पाओगे अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये हो गया बेसिक फंडा कि हमको प्रीली के लिए कैसे अपना तैयारी करना है। ये सारा कुछ मिला करके उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है एक अलार्म लगाकर। 2 घंटे का प्रीली होगा, 2 घंटे का अलार्म लगा लिया, क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ गया, OMR शीट रेडी रहेगा, वहां पर पढ़ो, फटाफट मारो, वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो बाद में चेकिंग होगा। ठीक है, पहले स्टूडेंट बनना है, कॉम्पिटिटर बनना है, एग्जाम देना है, खुद से खुद को जज करो, खुद से ही खुद को जज करो कि हम कितना, मेरा लेवल है, कितना हम कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरे लोग हमसे कितना आगे हैं और हमसे भी पीछे कितने लोग हैं, अपना जगह को सेट करना है। जब ये 2 घंटे का टाइम हो जाएगा, पेपर बंद, एग्जाम खत्म, खुद से ही एग्जाम देना है, कोई आपको एग्जाम नहीं लेगा, खुद से ही एग्जाम देना है। उसके बाद अपना निकालो कि हमने क्या किया है, अब उसके बाद आंसर मैच करो, खुद से ही देखो कि मेरा कितना करेक्ट हुआ है, कितना इनकरेक्ट हुआ है, कितना निगेटिव मार्किंग हुआ। ओवरऑल जो नंबर आएगा तो वही आपका, देखो कि हम इस जगह पे खड़े हैं। अब उस पे काम करो कि आपका कौन कौन सा वीक पॉइंट है, क्यों हुआ, कंफ्यूजन की वजह से मेरा रॉन्ग हुआ, मालूम नहीं था इसलिए रॉन्ग हो गया, या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हमने कर दिया कि नहीं ये तो लग रहा है कि सही होगा। तो ये लगना कुछ नहीं होता है, आइदर यू नो और डोंट नो, राइट? कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, किसी का कुछ क्वेश्चन? कुछ भी एनीथिंग, कुछ तो दिमाग में आता होगा, कुछ भी, ask anything, ask idiotic questions। सवाल बोलना सीखो, पूछना सीखो। कोई भी सवाल इंटेलिजेंट सवाल नहीं होता, ये आपका अपना सवाल होता है। हाँ, यस। इस साल में मुझे एग्जाम देना है, तो अभी तो मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, ग्रेजुएशन के बाद मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, तो मैं अभी से मेरे पास की कॉम्पिटिशन नहीं हो जाती, तो ग्रेजुएशन के बाद। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और हमको इंतजार था कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आए। जैसे कि पहले बताया, बाकी सारा सब्जेक्ट हमारा नॉन सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स वगैरह हम लोग स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। करंट अफेयर्स हमारे लिए नया होता है, ठीक है ना। तो हम सजेस्ट करेंगे कि जब सेकेंड ईयर का एग्जाम हो जाए, तो थर्ड ईयर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, थोड़ा लाइट हो जाता है। तो थर्ड ईयर जब स्टार्ट हो कॉलेज का, तो करंट अफेयर्स का पढ़ाई उस वक्त से शुरू कर दिया जाए, ठीक है। उस वक्त कुछ नोटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, जब जस्ट मैगजीन लेकर के आना है, पढ़ना है, उसी में मार्क करना है,
क्योंकि आपको इसको स्टॉक में नहीं रखना है। जब आपको एग्जाम लेना है तो वहां से बैक जाना है 1 ईयर। अगर आपकी तैयारी इस लेवल की है कि हम नेक्स्ट ईयर बैठेंगे और हम क्रैक करेंगे, तो आप 1 साल की मैगजीन को रखो, ठीक है। उसके बाद फिर अपना स्टॉक को हटाओ, क्योंकि वो दोबारा नहीं आने वाला। 1.5 साल अगर हो गया तो वो पुराना वाला जो मैगजीन था वो काम में नहीं आएगा। करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन पढ़ना है, किसी को कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया है करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन फॉलो करना है? कितने लोग जानने में इंटरेस्टेड है? द बेस्ट मैगजीन इज सिविल सर्विस क्रॉनिकल। ओके, द बेस्ट मैगजीन इज सिविल सर्विस क्रॉनिकल। ये मैगजीन पढ़ने का फायदा ये होगा कि इसको पढ़ने से यूपीएससी का करंट अफेयर्स एज वेल एज वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का करंट अफेयर्स दोनों ही कवर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर। दूसरी बात ये है कि इसका आई थिंक सितंबर या अक्टूबर से स्पेशल एडिशंस आते हैं, ठीक है। स्पेशल एडिशंस जो होता है, सपोज ज्योग्राफी का आया, हिस्ट्री का आया, साइंस का आया, इकोनॉमिक्स के ऊपर वो लोग देना शुरू करते हैं। तो वो एडिशन का फायदा ये होता है कि आपका जो बेस पढ़ा हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ये उस पर फर्दर, ये तो आपका टेक्स्ट बुक है जो आप पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन की जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा? वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो सिविल सर्विस क्रॉनिकल नंबर 1। नंबर 2 पीडी, प्रतियोगिता दर्पण। नाम लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण का पीडी का ऐसा है कि इसका करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो इसके साथ इस मैगजीन को पढ़ने का फायदा ये होगा कि जो एसएससी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह, इसमें इसका जो लेवल होता है करंट अफेयर्स का, वो पीडी मैगजीन से बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा मटेरियल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 2 मैगजीन को फॉलो कीजिए आप लोग, सिविल सर्विस क्रॉनिकल एंड प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। ये हो गया करंट अफेयर्स और स्पेशल एडिशन फॉर द सब्जेक्ट्स, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स व्हाटएवर ये सब जो है उसके लिए। इसके अलावा एक और मैगजीन फॉलो करना है, 2 में से कोई भी एक, योजना या कुरुक्षेत्र। इसमें क्या है कि जो अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो डिस्प्यूटेड बर्निंग इश्यूज जो चल रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वो कैसा होता है, उसके बारे में क्या है। अभी जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, अभी जो इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, अभी जो इंडिया चाइना में चल रहा है, इकोनॉमिक्स के ऊपर, वॉर के ऊपर, ये बहुत सारा जो टॉपिक डिस्प्यूटेड है या बर्निंग इश्यूज है, ये सारा का सबसे अच्छा आपको मिलेगा मटेरियल योजना या कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो ये पढ़ना है। और जो पहले मैगजीन बताया सिविल सर्विस क्रॉनिकल, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल ये सारा कुछ आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। उसको भी थोड़ा स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स वाला पार्ट को पढ़ लिया बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। उसका हर टॉपिक, हर चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त, पूरा कंपटीशन को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर और किसी का कुछ सवाल? आप लोगों को मतलब इंटरेस्ट नहीं है सुनने में? सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, हाँ हाँ, क्या डिस्कस हो रहा है बताओ, हम लोग से भी शेयर करो। हाँ हाँ, माइक नहीं, माइक नाम नोट कर लो, अभी सर्च कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सारा करंट अफेयर्स के साथ साथ देखो करंट अफेयर्स के मैगजीन में कितना कुछ मिल गया। यहाँ पे स्पेशल एडिशंस मिल रहा है, यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल रहा है, यहाँ पर बर्निंग इश्यूज मिल रहा है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है, वो सारा कुछ मिल गया। तो ये पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से आपका कवर नहीं होगा, अदर देन दैट भी कवर होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो चल रहा है, वो चल रहा है, राउंड द क्लॉक वो चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक खरीदना है आप लोगों को, ईयर बुक उसको कहते हैं, ठीक है। ईयर बुक उसको कहते हैं, आइदर मनोरमा, ठीक है, मनोरमा लिख लो, या फिर सिविल सर्विस क्रॉनिकल का ही ईयर बुक आता है, मनोरमा, मनोरमा।
या फिर सिविल सर्विस क्रॉनिकल का ही ईयरबुक आता है, उसको भी आप लोग ले सकते हो। ये हो गया करंट अफेयर्स का पूरा मामला। इसके साथ करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। अच्छा, अब बेस तैयार करना है कि हम लोग शुरू कहाँ से करें, ठीक है ना, शुरू कहाँ से करें। तो सीधा क्वेश्चन पेपर जो आता है मार्केट में अभी के लास्ट ईयर का 10 इयर्स का दिया हुआ, 20 इयर्स का दिया हुआ, वहां पर जंप मत करो, ठीक है, वहां भी जंप नहीं करना। पहले अपना बेस तैयार करना है। बेस तैयार करने के लिए एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक्स होती थी ना, पुराना वाला एडिशन, जो अभी आपको लेटेस्ट वाला नहीं मिलेगा, हो सकता है कॉलेज स्ट्रीट में आपको सेकंड हैंड या इस तरह का कुछ मिल जाए, तो पुराना वाला जो एडिशन हुआ करता था एनसीईआरटी का, उसको बेस बनाओ सभी लोग, ठीक है। फॉर यूपीएससी, फॉर डब्ल्यूबीसीएस, कोई भी जो सिविल सर्विस एग्जाम है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके लिए वही बेस है। अगर जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस नहीं है वो साइंस को छोड़ दें, बाकी सभी लोग क्लास 6 to 12 सभी लोग उसको हर सब्जेक्ट को पढ़ें, बहुत ज्यादा नहीं है। सोशल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यही सारा है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इतना समझ में आया। तो फ्रीली में आपको ये देखना है कि लास्ट 10 इयर्स का कट ऑफ कितना जाता है ना, यूपीएससी का कह लो या फिर आप डब्ल्यूबीसीएस का कह लो, कट ऑफ जाता कितना है, जनरल का, ओबीसी का। यही तो हो सकता है कि जनरल और ओबीसी में जनरली लोग, हम लोग जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं एज जनरल कैंडिडेट और ओबीसी ए और बी। एससी एसटी का केस अलग है, उन लोगों का थोड़ा कट ऑफ नीचे होता है। बट अपना अगर आप ओबीसी ए या बी में हो तब भी जनरल के लिए अपना टारगेट रखो कि जनरल में अगर 110 या 15 होता है तो हमको अपना टारगेट 120 रखना है। हम बड़े का टारगेट रखेंगे, थोड़ा सा पीछे वाला तो हो ही जाएगा, कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर? अच्छा, ये चीज हो गया। प्रीली की तैयारी करने के बाद रिजल्ट निकलने में तकरीबन 3-3.5 महीने लग जाते हैं। उस बीच क्या करना है, रिजल्ट का वेट करना है या कुछ और करना है? कुछ और में क्या, प्रीली का एग्जाम जैसा भी हो, अच्छा हो, खराब हो, होगा नहीं होगा, वेदर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट, डजंट मैटर, आपको अपना मेंस का तैयारी शुरू कर देना है, ठीक है। मेंस की तैयारी शुरू कर देना। रिजल्ट निकल गया, हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, होप फॉर द बेस्ट कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हो जाता है तो मेंस की तैयारी 3 महीने जो हम लोगों ने लगाया उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जो छूट गया था, जो भी नहीं किया है, उस पर हम लोग फुल्ली फोकस करेंगे। अगर नहीं होता है तो बैक टू द पवेलियन, फिर से प्रीली का शुरू करेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो 3 महीना पढ़ाई किया मेंस का मोटा मोटी एक आइडिया हो गया कि किस तरह की तैयारी करनी है ना, कितना लोड है यहाँ पर, कितना प्रेशर है, और कौन से सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, ठीक है। तो इस तरह का एक कैटेगरी बन गया अपना। उसके बाद उसको बंद कर दिया, फिर से वापस प्रीली में आप देखना है कि लास्ट टाइम मेरा गलती कहाँ हुआ था। अभी जो पहले बताया कि अगर हमको 125 लाना है, हमने अटेम्प्ट किया था 150, तो ये जो 25 मेरा गया, ये किस कारण गया, मालूम नहीं था, गलती से हो गया, या लग रहा था मार लिए, गेस करके मार लिए। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। यहाँ पर फ्रैक्शन से भी लोग छूट जाते हैं, फ्रैक्शन से 1 और 2 नंबर के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। किसी का 124 आया है, किसी का 125 अगर कट ऑफ मार्क्स है तो वो 1 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर है। उस 1 नंबर के लिए लोग घंटों मेहनत करते हैं, ठीक है, घंटों, मतलब सब कुछ छोड़ना होगा। मेरे अगर देखना है कि भाई हम घर में रहते हैं, मेरे 2-4 भाई बहन है या फ्रेंड है, वो लोग घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ना है, तो हम अपने आप को सेग्रीगेट करेंगे, वहां से सेक्रीफाइस देना होगा, ठीक है। कोई सो रहा है लेकिन हमको 2 बजे रात तक पढ़ाई करनी है, तो करनी है। नींद आ रही है, थोड़ा उसको वॉक करो, पानी मारो मुंह में, चाय पी लो, कॉफी पी लो, लेकिन पढ़ना है। क्योंकि 8 घंटा लगता है, 8 घंटा पढ़ने के लिए, एक्चुअली आपको 12 घंटा पढ़ना है, क्योंकि आप 8 घंटा लगातार तो पढ़ नहीं सकते ना, इफिशिएंसी नहीं होगा क्या? हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल।
तो आपको उस मटेरियल अपने आप को चेंज करना है, सब कुछ। कोई घूमने जा रहा है, ओके लेट देम गो। कोई सो रहा है, ओके लेट देम स्लीप। आपका फोकस अपना होना चाहिए कि हमको ये चीज को अचीव करना है। द फायर शुड बी इन योर बेली, अंदर से हमको करना है ये। क्यों करना है? नॉट जस्ट टू गेट अ जॉब, नॉट जस्ट टू अर्न मनी। पैसा तो आप कहीं किसी भी काम से कमा सकते हो। व्हाई सिविल सर्विसेज ओनली, व्हाई टीचिंग ओनली? तो खुद से ये सवाल करो कि हमको क्या करना है। अगर हमको सिविल सर्विसेज में जाना है तो हमको क्यों जाना है? हमको टीचिंग लाइन में जाना है तो हमको क्यों जाना है? हमको फलाने जॉब में जाना है तो हमको क्यों जाना है? व्हाट एक्चुअली यू वांट? आपको खुद को क्या चाहिए? आप किसमें कंफर्टेबल हो, है ना? तो ये चीज आपको फोकस करना है अपना प्रीली एग्जाम के लिए। प्रीली एग्जाम मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबका कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कितना घंटा देना है, और प्रीली में हमको करंट अफेयर्स के ऊपर कितना फोकस करना है। उसके अलावा एक शेड्यूल बनाना है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से। आप इसका जो रूटीन हो वो आपका हो, जरूरी नहीं है। उसका जो है वो उसके होगा, जरूरी नहीं है। उसका जो इंटरेस्ट है वो आपका हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? नाउ कम्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है? हाँ हाँ बोलो। लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम सुन नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अनीस भाई, अनीस भाई, हम उसकी सवाल को सुन नहीं पा रहे हैं। সামনে এসো, খেতে এসো, সামনে এসো। रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक, एक बुक या एक स्टडी मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट। कुछ भी सफिशिएंट नहीं है जब तक अनटिल अनलेस यू गेट योर जॉब। पढ़ते रहो। जरूरी नहीं है कि हमने ये बुक पढ़ लिया, ओके डन। ज्योग्राफी का एक बुक पढ़ लिया, ओके डन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुक पढ़ लिया, ओके डन। नो, नॉट एट ऑल। रेफरेंस बुक पढ़ना ही होगा, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव है। क्वेश्चन पेपर में आप जा करके देखो, कोई एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन है, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं। हम जो बुक पढ़े थे उसमें था नहीं है, कहाँ से आया? कहीं ना कहीं से तो आया है वो। तो पढ़ते रहना है। और ऐसा नहीं कि हम 10 बुक खरीद लिए, पढ़ लिए, पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब तक एक बुक कंप्लीट नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तब तक हम उस सब्जेक्ट का दूसरा बुक नहीं खरीदेंगे, ठीक है? तो बेस बुक पढ़ने के बाद हम आएंगे, बुक्स पे आएंगे, बैठो। तो पहले हम लोगों को पीली पढ़ लेना है। जब हम लोग मेंस में जाएंगे तो ऑप्शनल हमारा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। ग्रुप ए और बी के लिए, ग्रुप ए और बी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है? और अगर नहीं लेना है तो फिर मैं ग्रुप सी एंड डी। ग्रुप सी मीन्स WBCS का ग्रुप सी एंड डी, वो भी गैजेटेड है, वो भी गैजेटेड है, बट आपका पे स्केल वहाँ चेंज हो जाएगा ग्रुप सी और डी के लिए, ठीक है? और आपका प्रमोशन का स्कोप भी थोड़ा डाउन हो जाएगा उसके लिए, ठीक है? तो हमेशा अपना एक जो अचीव करना है उससे एक लेवल ऊपर का सोचो, ठीक है ना? जो अचीव करना है उससे एक लेवल ऊपर का सोचो। अगर WBCS करना है तो UPSC का सोचो, UPSC की तैयारी करो, WBCS की तैयारी हो ही जाएगी, है ना? अगर कोई कॉलेज सर्विस एग्जाम का तैयारी करता है तो टीचिंग लाइन का जो स्कूल सर्विस का है वो तो हो ही जाएगा ना। उससे थोड़ा नीचे वाला है स्टेप, समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया ऑप्शनल का। ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट लेना है? डोंट गो फॉर द पॉपुलर सब्जेक्ट्स। फलाना पॉलिटिकल साइंस का भी ट्रेंड चला हुआ, सब लोग ले रहे हैं, हम भी ले लेंगे, ऐसा नहीं। साइकोलॉजी का ट्रेंड चला हुआ है, फैशन में है, हम लोग भी ले लेंगे, ऐसा नहीं करना। सब्जेक्ट लेने का दो ही फंडा होता है, क्या लेना है, किस तरह से लेना है, कैसे डिसाइड करना है। पहला देखना है कि मेरा ग्राउंड है या नहीं है, हम इसको सब्जेक्ट को जानते हैं या नहीं जानते हैं, नंबर 1। सेकंड देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है? अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो जाहिर सी बात है वो कॉमर्स का लोग बहुत ही कम सब्जेक्ट अपना लेते हैं, या साइंस वाले भी बहुत ही कम लेते हैं। जो लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में BSc या MSc किए हुए हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो लेते हैं अपना सब्जेक्ट ऑप्शनल, साइंस और कॉमर्स वाले, ठीक है?
तो पॉपुलर सब्जेक्ट जो होता है वो आर्ट्स वाले ही लेते हैं, आर्ट्स का ही सब्जेक्ट कॉमर्स वाले भी लेते हैं, साइंस वाले भी लेते हैं, आर्ट्स वाला तो लेगा ही। अब आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। इंग्लिश है, जो लोग इंग्लिश में भी एमए होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं जो इंग्लिश अपना सब्जेक्ट एज ऑप्शनल चूज करते हैं, बहुत कम होते हैं, नहीं होंगे ऐसा नहीं। लेकिन आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, नोन सब्जेक्ट कौन सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग बताओ कि आप लोगों के हिसाब से इस पॉइंट पे जो इतना मैंने ब्रीफ किया, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, क्या दिमाग में आ रहा है? बोलो रैंडमली क्या सब्जेक्ट? हाँ हाँ बोलो बोलो प्लीज, बोलो। इंग्लिश, अच्छा ठीक है, ओके। कोई भी सब्जेक्ट लेने से पहले उसका सिलेबस देख लो, ठीक है, सिलेबस देख लो, उसके बाद क्वेश्चन जो आता है ऑप्शनल का वो देख लो, ठीक है ना। और सेकंड थिंग ये भी कहना है कि हमको सब्जेक्ट ऐसा लेना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाए। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना। ये सिलेक्शन का एग्जाम नहीं होता है, दिस इज द एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन। आप कितने लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हो? कितने लोगों को एलिमिनेट कर रहे हो? दूसरे को हटाओगे तो तुम्हारा जगह बनेगा। दूसरे को हटाओगे कैसे? हटाओगे कैसे दूसरे को? ज्यादा नंबर लाके। ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको अपना एरिया चूज करना होगा, कौन से सब्जेक्ट से हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेंस का। नाउ कम्स इंटरव्यू। मेंस के बाद आपको दो काम पैरेलली करना है। प्रीली के बारे में फिर से पढ़ना है, वापस फिर से पढ़ना है। इसके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी आपकी कुछ अलग से नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो पहले मैगजीन बताया कुरुक्षेत्र या योजना और प्रतियोगिता दर्पण, पीडी और सिविल सर्विस क्रॉनिकल, ये मैगजीन को फिर से वापस लेके आना है, उसका फिर से स्टडी करना है। अगर मेंस क्लियर हो जाता है तो योर नॉलेज, योर टेस्ट हैज ऑलरेडी बीन डन। आपका नॉलेज हो चुका, टेस्ट हो चुका। इंटरव्यू में कभी किसी का नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, किसी का नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। किस चीज का टेस्ट होता है? बोलो बोलो। व्हाट इज पर्सनालिटी? और तुम बताओ। तुम बताओ। हाउ टू? ओके, अच्छा। और किसी का क्या दिमाग में आ रहा है कि इंटरव्यू में जाके खुद को किस तरह से प्रेजेंट करना है? क्या यहाँ तो कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि उसमें क्या हुआ था, उस पॉलिसी में क्या था, उस स्कीम में क्या था। हालांकि बात वही होगी लेकिन उसका टेस्ट नहीं है वो। और क्या, ये सारा जो आप लोगों ने जवाब दिया कि खुद को प्रेजेंट करना, कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे आप बातें करते हैं, कैसे आप इंसान हैं, ओके। इसके बिना पर वो लोग जो जज कर रहे हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड के पैनल के लोग बैठे हैं, तो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, ठीक है। पेशेंस कितना है, क्यों पेशेंस क्यों चेक किया जा रहा है? क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट होने जा रहे हैं। यू विल गेट पब्लिक प्रेशर। आपके अंदर वो कितना स्टैमिना है, कितना प्रेशर ले सकते हैं आप, कितना पेशेंस है, कितना पेशेंटली आप डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, मेरे अंदर कितना पेशेंस है पब्लिक का गाली सुनने का, राइट। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। पब्लिक पत्थर चला रहा, अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, ये मेरा पेशेंस है। उसके बाद पुलिस विल टेक एक्शन, ओके, दैट इज फाइन, दैट इज अप टू सीनियर एंड सुपीरियर ऑर्डर, वो डिपेंड करता है कि कब क्या ऑर्डर आया। बट हम कितना पेशेंस मेरे अंदर है कि हम वो सारा प्रेशर को ले रहे हैं,
कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड वही चेक करता है। वो कैसे आपको चेक करेगा? डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस, कि आपने प्रेफरेंस क्या लिया है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, जब आप प्रेफरेंस देते हो कि मुझे 1 नंबर में देना है एग्जीक्यूटिव, देन रेवेन्यू, देन जो भी अपना अपना सबका प्रायोरिटी है किसको क्या देना है, तो वो टेस्टिंग हर किसी का इक्वल नहीं होता है। सपोज इनका एग्जीक्यूटिव है, तुम्हारा पुलिस है, इसका जो इंटरव्यू का टेस्ट होगा वो अलग, आपका जो होगा वो अलग, क्योंकि आपका पेशेंस आपकी चॉइस के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? ओके फाइन। अब प्रीली, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों के लिए किसी का कुछ क्वेश्चंस? बोलो क्वेश्चन, आस्क idiotic questions at least. Don't ask intelligent question, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। कुछ तो आ रहा होगा ना दिमाग में कि क्या पूछना चाहिए, क्या होता है। एटलीस्ट इतना पूछो कि मैम इंटरव्यू में हम लोग जाए तो किस तरह का कपड़ा पहन के जाए, होता है ना, वो भी एक तैयारी है। सिलेक्शन ऑफ ड्रेसेस, वो भी एक तैयारी है। कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको फोकस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। पहले नंबर 1 बीसीएस को ही रखना है, देन ज्योग्राफी, इंग्लिश। ठीक है, ये सारा कुछ। अब इंग्लिश के लिए तो उसमें लिखा रहेगा कि सिनोनिम है, एंटोनिम है, और 2-4 क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे। तो हम इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें, है ना? तो 2 हैबिट बनाना ही बनाना है। एक करंट अफेयर्स के लिए डेली हमको पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज को 1 दिन में या 1 महीने में कमांड हासिल नहीं किया जा सकता किसी भी लैंग्वेज पर। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो मेक अ हैबिट कि हमको न्यूज़पेपर डेली एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ना है। मेक अ हैबिट। वहाँ से जो आपको वर्ड वगैरह मिल रहे हैं, इडियम्स मिल रहे हैं, तो उसको आपको एक अलग से नोट करना है, उसको आपको रिवाइज करना है क्या हुआ था। किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना बड़ी बात नहीं है, उस वर्ड को किस तरह से यूज किया जाता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, इसका वो पहले क्या होगा कि मीनिंग जब हम जानेंगे तो प्रीली में काम आएगा, सिनोनिम या एंटोनिम के लिए। ठीक है ना? लेकिन जब हम मेंस में जाएंगे, जब हम लिखेंगे, तो उस वर्ड को कैसे लिखना है वो हमको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो मेक अ हैबिट कि डेली हमको 2 घंटा न्यूज़पेपर को देना है, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको पढ़ना ही है। बाकी रह गया ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। कुछ जब सारा बेस तैयार हो जाए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लिया जाए। बेस में एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स में जो मार्केट में आते हैं बहुत सारे, लक्ष्मीकांत का है, उसके अलावा बीडी बासु का है, बहुत सारी जो बुक्स है, ये सब पढ़ने के बाद एक अच्छा जब स्टैंडर्ड लगे कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं, देन गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स, बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो कि कितना करना है, देन सॉल्विंग मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं होगा, हम ही लोग करते हैं ना, हम लोग ही करते हैं, तुम लोग करते हो, हम लोग करते हैं, हम लोग सब लोग एक जैसे ही हैं, सबका ब्रेन एक ही है। डिफरेंस क्या है? टाइम का, टाइम का यूसेज कैसे किया, टाइम को बर्बाद किया या यूटिलाइज किया, टाइम को सोच के बिताया ये करना है या डिटरमाइंड है कि हमको करना ही है। दिस इज द डिफरेंस, है ना? शिव खेरा का किसी ने बुक पढ़ा है यहाँ पर? यू कैन विन, नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना? कितने लोगों ने नाम सुना यू कैन विन बाय शिव खेरा? नोबडी? उस बुक को पढ़ो, इफ यू गेट टाइम उस बुक को पढ़ो। वहां पे एक लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। टाइम वही है, 24 घंटा आपके पास है, मेरे पास भी है, हर दुनिया के हर इंसान के पास 24 घंटे ही है, किसी का अलग नहीं है। आपका यूटिलाइज में है, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है ना? तो प्रीली, मेंस और इंटरव्यू कुछ क्लियर हुआ? किस तरह का एग्जाम होता है, किस तरह से खुद को तैयार करना है उसके लिए, कुछ क्लियर हुआ? कोई डाउट है? डाउट नहीं है? कुछ क्वेश्चन पूछो, पूछो, हम तो कह रहे हैं इडियोटिक क्वेश्चन पूछो एटलीस्ट।
ये लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। स्टूडेंट है ना, इस जगह का ऐसे ही। इन लोगों को तो ज्यादा सवाल होने चाहिए। अभी यहाँ पे सारे लोग जो बैठे हैं वो 3rd ईयर के हैं या फर्स्ट ईयर के हैं? फर्स्ट ईयर का और टोटल सेकेंड फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद 2nd ईयर 3rd ईयर से थोड़ा तैयारी शुरू करना है करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। अब एक और चीज बताना है, जैसे कि लैंग्वेज के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हम उर्दू मीडियम के हैं, तो मेरा इंग्लिश वीक है। कुछ लोगों का ये होता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, हम इंटरव्यू बोर्ड में कैसे बोलेंगे, हम ये कैसे करेंगे। वी थिंक अबाउट ओनली इंटरव्यू, है ना। हम लोग इंटरव्यू के बारे में सोच के परेशान होते हैं, कैसे होगा। आपको पहला सोचना है प्रीली, ठीक है। प्रीली में 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, जो अदर देन दैट है उर्दू, हिंदी, बंगाली, अदर मीडियम के, वहां पे भी वो 25 नंबर का ही क्वेश्चन, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए परेशान नहीं होना कि हम इंटरव्यू में क्या करेंगे। इंटरव्यू अब दिल्ली दूर है, छोड़ दो। पहले प्रीली एग्जाम देने के बाद मेंस एग्जाम देने के बाद फिर से प्रीली का तैयारी साइमल्टेनियसली तुम्हारा इंटरव्यू के लिए वो करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ना है, ठीक है ना। इंटरव्यू देने के बाद फिर से वापस प्रीली। ऐसा नहीं है कि हमने इंटरव्यू दे दिया तो ओके इट इज डन, फिर से वापस आना है, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो याद रखना है कि हमको अगर सिविल सर्विस निकालना है तो 2 से 3 साल एकदम अपने आप को डेडिकेट कर देना है, उसमें डाल देना है कुछ भी। हाँ Please come here and ask your question. Come here. अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि हम कोचिंग में जाके पढ़े या फिर घर पे? अच्छा ठीक है, बैठ। दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है, दोनों चीजें जरूरी है। बैठ। कोचिंग में हम लोग क्यों जाते हैं? कोचिंग में हम लोग जाते हैं अगर एक टेक्स्ट बुक लिया गया है जो काफी वास्ट है, ठीक है। कोचिंग में टीचर्स हैं जो ऑलरेडी उस बुक को पढ़ चुके हैं, वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंफॉर्मेशन को निकाल चुके हैं, तो आपको एक रेडी मटेरियल मिल रहा है पढ़ने के लिए। आपको उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए एक बुक से बहुत घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे आए, यहाँ से आपको बस क्वेश्चन किया, आपको आंसर मिल गया या एक रेडी मटेरियल मिल गया। अब उस कोचिंग आने में आपको आपके लिए बेहतरी है, आपको हेल्प मिलेगा, बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो कोचिंग इज ओके गुड, ये आपको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का शुरू करेंगे। बाहर बहुत तरह के लोग मिलेंगे, उसमें ज़्यादातर लोग जो होंगे वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। कोई बोल करके कुछ दिखा करके कि फलाना भी तो दे रहा था, कहाँ हुआ, इस तरह के हम लोग इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं, तो आपको उसी को गलत प्रूफ करना है, समझ आ रहा है, उसी को गलत प्रूफ करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी एक बात बताते हैं कि WBCS का जो एग्जाम मैंने दिया था ये हैट्रिक था, 2013, 14, 15 3 साल लगातार मेरा क्लियर हुआ। जब 15 का इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे तो इंटरव्यू बोर्ड के लोग पता है हमको क्या बोल रहे थे? मैडम अपनी की चाहिए, अभी चले जाओ। समझ में आया? इतना अपने आप को एक्सेल करो कि लोग आपसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, क्यों आप आ रहे बार बार। समझ रहे बात को? उसको याद था, वो पूछ रहा आपने तो छिले लास्ट ईयर, अपना टक्की बोलो। तो 2013 में मेरा हुआ WBCS ग्रुप सी में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, 2014 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2015 में बोले आपको हम लोग नहीं देंगे। आप समझ में आया? नहीं देने का आपको रिग्रेट नहीं है, बट इंटरव्यू बोर्ड का तुम लोग सोचो तो वो हमको पूछ रहे कि क्या चाहिए, अब क्यों आ रहे बार बार। इंटरव्यू बोर्ड में आप ऐसे उठ के नहीं चले जाते हो, आप पास कर रहे हो प्रीली, मेंस,
सबको हटा के एलिमिनेट करके अपने लिए जगह बना रहे हैं वहाँ जाने की। तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम भी आपकी तरह ही हैं, उर्दू मीडियम से, उर्दू मीडियम स्कूल, उर्दू मास्टर्स, उर्दू ऑनर्स, उर्दू वाज द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन माय BCS प्राइस। स्ट्रेंज हो रहा है, पहले ही कहा लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है। 3 टाइम CGL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी लगा था 12, 13, 14। 2 टाइम सब इंस्पेक्टर इन कोलकाता पुलिस इन वेस्ट बंगाल पुलिस। जब 2011 में वेस्ट बंगाल पुलिस में सिलेक्शन हुआ, मैंने जाके अनविलिंग दे दिया कि मुझे ज्वाइन ही नहीं करना है। वाई? बिकॉज माई टारगेट इज WBCS। If I join here, my target will not be achieved. समझ में आ रहा है? तो ये क्यों होता है? क्यों लोग छोड़ते हैं? लोग तो छोटा कोई सा भी जॉब पाने के लिए सोचते हैं कि एक जॉब मिल गया, चलो हम उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हम निकाल लेंगे या मेरा यही गोल है, तभी आप ये इतना बड़ा स्टेप लेते हो। अदरवाइज आपके घर के लोग आपको छोड़ने नहीं देंगे। नहीं मिला तो खुद के भी दिमाग में आता है, नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन एक ही रखना है, होता तो इंसान का ही। हमको कौन सा 10 सीट है, हमको तो अपने लिए एक सीट चाहिए। अपने लिए एक सीट, BCS या UPSC या कोई भी एग्जाम, अपने लिए एक सीट चाहिए। जब कोलकाता पुलिस में इंटरव्यू होने वाला था सब इंस्पेक्टर का, तब मेरे एक किसी ने कहा, जानने वाले नहीं, नाम नहीं लेती उनका, इसको छोड़ दो, होगा नहीं, 15 सीट है उनमें। हमने बोला सर हमको अपने लिए एक सीट चाहिए, सिर्फ एक सीट। एक सीट भी अगर रहा मेरे लिए ईमानदारी वाला, हम ले लेंगे। और मेरा नाम नंबर 1 पे था। तो ये कहाँ से आएगा? जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो आपके अंदर। और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? सिर्फ सोचने से तो नहीं हो जाएगा कि नहीं मेरा हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा आपका? अगर हम बोले कि मेरा हो जाएगा, तो मेरा ग्राउंड क्या है बोलने का? किस बिना पे हम ये दावा कर रहे हैं कि मेरा हो जाएगा? प्रिपरेशन, नॉलेज, डेडिकेशन। छोड़ दो सब कुछ। कोई ईद में घूमने जा रहा है, घूमने दो। शॉपिंग चल रहा है, विंडो शॉपिंग चल रहा है, चलने दो। तुम अपना माथा घुमाओ, यहाँ बैठकर पढ़ाई करो। लोग सो रहे हैं, सोने दो। लोग 8 घंटा सोते हैं, तुम 4 घंटा सो, है ना? लोग घूम रहे हैं, घूमने दो। फिर तुम जाओ, एक अच्छा जॉब लो, ट्रिप मारो फॉरेन कंट्रीज का, है ना? तो अपने आप को जिस जगह पर आपको, वहां से अगर आपको सराउंडिंग या वहां पर आपको लगता है कि नहीं ये चीज हमको नहीं लगता है, तो ये चीजें चेंज कैसे होंगी? कैसे चेंज होगी? जब तक कि आप खुद को ना चेंज करो। खुद को कैसे चेंज करोगे? खुद को कैसे चेंज करोगे? एक जगह से तो आप उठ करके दूसरी जगह नहीं रख सकते। सब लोग इतने अमीर नहीं होते हैं। अपनों को छोड़ के आप कहाँ निकलोगे? तो जब आप खुद चेंज हो जाओगे, बदल जाओगे, अपना आइडेंटिटी ले लोगे, तो आपको जगह खुद ब खुद मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? और कुछ सवाल? हम जब भी सवाल का कह रहे हैं तो आप लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हो। पूछो, सवाल पूछो। ये सारी चीजें सुनने के बाद अब कितने लोगों को लगता है कि हमको सिविल सर्विस में जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में या पुलिस फोर्स में? एडमिनिस्ट्रेटिव वाले कितने हैं? सिविल जॉब वाले इनका इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे कितने लोग हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं? वेरी फ्रस्ट्रेटिंग।
वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। पुलिस जॉब एक ऐसा जॉब है जहाँ पर आपको जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा, राइट। आप दूर से ही पहचान लिए जाते हो कि आप कौन हो, ठीक है। आप दूर से ही मार्क हो जाते हो कि आप कौन हो। दिस इज यूनिफॉर्म जॉब, यूनिफॉर्म जॉब। हर जॉब का प्रोज एंड कॉन्स है। कोई भी जॉब बेस्ट नहीं होता है, कोई भी जॉब वर्स्ट नहीं होता है। बैंकिंग का जॉब, सीजीएल का जॉब, स्कूल सर्विस का जॉब, यूपीएससी का जॉब, नेट सेट का जॉब, स्टेट सिविल सर्विस का जॉब, बहुत सारे मिसलिनियस जॉब, क्लरिकल जॉब। हर जॉब का कुछ प्रॉस है, कुछ कॉन्स है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो इज ओके, फाइन, आप जाओगे, रूटीन काम है, वो करना है, और उसमें भी बहुत ही अच्छा स्कोप है लड़कियों के लिए। और मेरा मानना है कि लड़कियां बोलकर और लड़के बोलकर कुछ नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, दिमाग कैसा है, ठीक है ना। किसी भी जॉब में जाओ तो दे, आई डोंट नो व्हाई, बट पुलिस को पसंद नहीं किया जाता है। पुलिस, पब्लिक जो है पुलिस से नफरत करती है, आई डोंट नो व्हाई। उसी से पूछो जो नफरत कर रहा है, भाई क्यों हेट कर रहे हो, वो जवाब नहीं दे पाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। बट कोई भी प्रॉब्लम हो तो दे गो टू पुलिस, जाते हैं ना, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। और पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो पुलिस का एक्चुअली काम नहीं है, वो लोग भी आते हैं। फिर यहाँ से पुलिस भेजती है, भाई ये सिविल का, ये सिविल मैटर है, ये लैंड का मैटर है, आप सिविल कोर्ट में जाओ, ठीक है। अब किसी का लैंड का कोई मामला हुआ तो सीधा जाएगा पुलिस के पास, जो कि पुलिस का मामला नहीं है, ठीक है। अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, ये सारी बातें बहुत दूर है, अभी समझने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप लोगों को जो करना है, फोकस करना है, सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है। यूपीएससी करना है, स्टेट पीएससी में जाना है, टीचिंग में जाना है, टीचिंग में किस में जाना है, लेक्चरशिप में जाना है या स्कूल में जाना है, मिसलिनियस में जाना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाना है। किसी का साइंस बैकग्राउंड है तो वो अपना साइंस वाला, यहाँ पर साइंस वाले भी कुछ लोग थे। कौन थे साइंस वाले? थोड़ी देर पहले हाथ उठाया था किसी ने। आर्ट्स वाले कितने हैं यहाँ पे? कॉमर्स वाले कितने हैं? अच्छा, डाउन। साइंस वाले नहीं है, आर्ट्स और कॉमर्स ही है। साइंस ये सब्जेक्ट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स, बीएससी इन इकोनॉमिक्स। लास्ट ईयर। अब वो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, तो जब आप बीसीएस के लिए जाओगे प्रीली में 25 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स मिलाकर होगा, 12-13 या कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसको आप लोग बीट नहीं कर पाओगे इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि वो उसका स्पेशल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपना माइंडसेट वैसे ही रखना है कि अगर हमको नंबर लाना है तो हम किस में कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये क्लियर हुआ प्रीली वाला, मेंस वाला इंटरव्यू? और अब कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज़। ऑप्शनल रखने का एक ही बताया, जो अपना देखना है इंटरेस्ट किस में है, मेरा नॉन सब्जेक्ट है या नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, बस दीज आर द फैक्टर्स। कुछ सवाल नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम इतना कुछ बता रहे हैं, मतलब तैयारी कैसे करनी है, बुक्स वगैरह, या आपने बारे में बताया, तो आप लोगों को ऐसा लगता है क्या ये बेकार है, हमको कुछ और चाहिए? नहीं, हम जस्ट ये जानना चाहते हैं कि कहीं आपका माइंड सेट कुछ और तो नहीं कह रहा है कि हमको कुछ और करना है अदर देन दिस, कुछ और, समथिंग न्यू अदर देन ट्रेडिशनल जॉब के, क्या ये सब मैं यूपीएससी और इसमें जाना है, हम कुछ और करेंगे, अलग ही करेंगे? यस, फैशन डिजाइनिंग, हाँ
यही हम सुनना चाह रहे थे कि कुछ अलग। ठीक है, हो ही सकता है, क्यों नहीं। जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाओ, क्योंकि उसमें मजा आएगा काम करने का, पढ़ने का। हमको पुलिस में जाना था, हमको मजा आता था, पढ़ना था। और इत्तेफाक कि पुलिस में आना ये मेरा थर्ड जॉब है। इससे पहले भी सब इंस्पेक्टर में 2 बार हुआ, जिसको मैंने डिनाई कर दिया। और कुछ फर्स्ट बेंचर, सेकंड, कुछ नहीं, कुछ शेयर करो। अच्छा, सवाल नहीं है, ये हेजिटेशन है पूछने में। आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं है, या हेजिटेशन है? क्वेश्चन नहीं है, ये हेजिटेशन है, या नर्वसनेस हो रहा है? अब सुनो, ये सवाल क्यों पूछा? जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो वो लोग पूछेंगे आपसे कि आप नर्वस हो या नहीं। उसको इम्प्रेस करने के लिए बोल दो कि नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं करना है, बोलो ऑफ कोर्स आइए। ये तो नेचुरल बात है ना, नर्वस तो इंसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।